प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 6 हिंदी। और बसंत आ गया। जैसा कि पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों आपको बताया गया था कि यहाँ यह बागीचा जो है एक राक्षस का था और वह राक्षस बड़ा ही स्वार्थी था। स्वार्थ से घिरे होने के कारण संयोग से वह एक दिन अपने मित्र के पास चला गया था दूर देश। वहाँ से कुछ दिनों बाद आया तो अपने बागीचे में कुछ बच्चों को खेलते हुए पाया। बच्चों को खेलते हुए देख करके, बच्चों को आनंदित होते हुए देख करके राक्षस ने उन बच्चों को डराते हुए बागीचे से बाहर खदेड़ दिया और तत्पश्चात बागीचे के चारों तरफ चारदीवारी बना दिया, एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी और बागीचे के सामने यह लिखवा दिया कि यह आम बागीचा नहीं है, इसमें प्रवेश करना वर्जित है। फिर जिस बागीचे में बच्चों के आने के कारण बसंत आया करता था, अब वह बसंत रूपी बच्चों का आगमन बंद हो गया। उस बागीचे में शीत बर्फ कुहरे ने अपना आसन जमाया, अपना घर बनाया और इस प्रकार वहाँ कुहरे अपना घर बना करके रहने लगा। शायद वहाँ बसंत का अब आगमन नहीं हो सकेगा, ऐसा राक्षस को भी लगने लगा था। इसके आगे हमें पढ़ना है कि अपने घर की खिड़कियों पर बैठा सफ़ेद बर्फ और कुहरे को देखते हुए राक्षस सोच रहा था, मेरे बागीचे में बसंत का उदय क्यों नहीं हो रहा। मुझे आशा है कि मौसम अवश्य बदलेगा। राक्षस सोच रहा है कि अवश्य मौसम बदलेगा और हमारे बागीचे में भी बसंत का आगमन होगा, लेकिन उसके स्वार्थता भरे माहौल के कारण, विचार के कारण वहाँ अब शायद बसंत का आगमन नहीं होगा। यह वह नहीं सोचा था। वह जानता था कि एक न एक दिन मेरे बागीचे में भी बसंत आएगा, लेकिन बागीचे में न तो बसंत आया और न ही ग्रीष्म ऋतु आई। उस बागीचे के चारों तरफ फूल खिले, लेकिन वह बागीचा वैसा ही वीरान रहा, लोगों से रहित रहा। सारे बागीचे में आसपास के जितने बागीचे थे मनमोहक हो गए। बसंत ऋतु का आगमन हुआ, बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ, लेकिन राक्षस के बागीचे में न बसंत का आगमन हुआ, न ग्रीष्म का आगमन हुआ, न फूल पौधे पत्तियां लिए, न फूल लिए, फूल के पौधे फूल लिए। यह राक्षस बहुत स्वार्थी है। इस बागीचे में मैं जाऊंगा ही नहीं। बसंत के नहीं आने से बागीचे में केवल भीषण ठंड का प्रकोप रहा और साल भर बर्फ, कोहरे, ठंडी हवाएं और ओले ही क्रीड़ा करते रहे। वहाँ पर बागीचे में केवल ठंड, ओले, बर्फ, कुहरे ने अपना आसन जमा रखा था, क्योंकि वह राक्षस बड़ा ही मायावी था, बड़ा ही स्वार्थी था। उसके स्वार्थता भरे स्वभाव के कारण वहाँ अब न बसंत आ सकता था, न ग्रीष्म आ सकता था, न वर्षा आ सकता था। एक दिन राक्षस अपने बिस्तर पर लेटा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी दौरान उसके कानों में एक मोहक ध्वनि सुनाई दी, मन को अच्छा लगने वाली ध्वनि सुनाई दी। गीत इतना मनमोहक था कि उसे लगा शायद राजा के गायकों की टोली इस मार्ग से गुजर रही है। वास्तव में उसकी खिड़की के बाहर कोयल कूक रही थी। उसने यह आवाज सुनी थी कि आज उसे कोयल का यह गायन संसार का सबसे मधुर गीत प्रतीत हो रहा था। इस संगीत के बाद ओलों ने बरसना बंद कर दिया। प्रचंड हवाओं के वेग थम गए और उसका गर्जन अचानक बंद हो गया। उसकी खिड़की से एक मनमोहक सुगंध अंदर आने लगी। वह खुश हो गया। उसने स्वयं से कहा, मुझे लग रहा है कि अंततः मेरे बाग में बसंत का आगमन हो ही गया।
राक्षस आनंदित हुआ। राक्षस उस आवाज को सुन करके मन मोहित हुआ और उन कोयलों की आवाज़ सुन करके, उन टोलियों की आवाज़ सुन करके इतना आनंदमय हो गया कि उसे लगा कि अब हमारे बागीचे में भी वसंत का आगमन होने वाला है। राक्षस स्वयं से कहा, मुझे लग रहा है कि अंततः मेरे बाग में बसंत का आगमन हो ही गया। यह सोचकर वह बिस्तर से उछल पड़ा और खिड़की से बाहर आकर देखने लगा। उसने देखा कि उसके दुर्ग की चारदीवारी में एक छेद हुआ है। जो चारदीवारी लगी हुई थी, जो बाउंड्री लगी हुई थी, उसमें छेद हो चुका है, वह टूट चुका है एक जगह से, जिसमें से घुसकर कुछ बच्चे उसके बाग में आ गए थे। कुछ बच्चे पेड़ की डालियों पर बैठे थे तो कुछ खेल रहे थे। उसने जो भी पेड़ देखे उस पर कोई न कोई बच्चा बैठा हुआ देखा। बहुत दिनों बाद बच्चों के आने से पेड़ इतने प्रसन्न हुए कि उसमें फूल उग आए थे। बच्चों के सिरों पर पेड़ों की पत्तों और फूल भरी शाखाएं लहरा रही थीं। चिड़िया भी इधर उधर फुदक रही थी और खुशी से चहचहा रही थी। हरी घास में से फूल भी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए निकल रहे थे। फूलों पर भंवरे मंडरा रहे थे। बड़ा ही मनभावन और मोहक दृश्य था। मनभावन, मन को अच्छा लगने वाला दृश्य था, मन को चुराने वाला दृश्य था। लेकिन बागीचे के एक कोने में अभी भी प्रचंड शीत ऋतु का प्रकोप व्याप्त था। यह कोना बागीचे में बने महल से दूर था। वहाँ एक छोटा बच्चा खड़ा था। वह देखने में बहुत ही भोला और सुंदर था। वह इतना छोटा था कि डालियों तक नहीं पहुंच सकता था। वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, जिस कारण वह रो रहा था। वो इधर उधर देख रहा था। वृक्ष के पास कोहरा था। पेड़ की डालियां भी बर्फ से ढकी थी। हवा भी प्रचंड वेग से बह रही थी। एक वृक्ष ने अपनी डालियां झुकाई और बच्चे से कहा, बच्चे तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। बच्चा फिर भी नहीं चढ़ पाया क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। यह सब देखकर राक्षस का हृदय पिघल गया, द्रवित हो उठा। उफ, मैं कितना स्वार्थी हूँ। अब मैं समझा कि अभी तक मेरे बाग में बसंत क्यों नहीं आया। प्यारे बच्चों, अब राक्षस को समझ में आ गया है कि उसके बागीचे में बसंत का आगमन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे ही बसंत के रूप हैं। बच्चे ही उस बागीचे में बसंत के रूप थे, क्योंकि जिन जिन पौधों पर, जिन जिन पेड़ों के पास, जिन जिन पेड़ों पर बच्चे बैठे हुए थे, उन सभी पेड़ों पर बसंत के प्रतिबिंब छाए दिखाई देने लगे थे। लेकिन एक ऐसा भी बच्चा था जो अत्यंत ही सूक्ष्म था, छोटा था, जो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, जहाँ पर अभी बसंत नहीं आया हुआ था। बच्चों का आगमन, पेड़ों पर चढ़ना, बच्चों का खुश होना, खुशियाँ मनाना ही बसंत का आगमन है। अब मैं इस बच्चे को पेड़ पर बैठाऊंगा और बगीचे की दीवार तोड़ दूंगा ताकि बच्चे बाग में आकर खेल सकें। मैं इस बाग को उनके खेल का मैदान बना दूंगा। वह वास्तव में अपनी करनी पर पछता रहा था। कौन करनी पर पछता रहा था? तो वह छोटा बच्चा, वह राक्षस अपने करनी पर पछता रहा था, क्योंकि अभी वह छोटा बच्चा पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि वह बहुत छोटा था। वह सीढ़ी से उतरकर नीचे आया और सामने वाला दरवाज़ा खोलकर बगीचे में आ गया। उसे देखते ही सारे बच्चे इतना डर गए कि सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। सर पर पांव रखकर मतलब बहुत तेज भागना शुरू कर दिए। केवल वही छोटा बच्चा बच गया, क्योंकि वह इतना छोटा था कि भाग नहीं सकता था। उसकी आंखों में आंसू था। वह राक्षस को पास आते नहीं देख सका। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। बच्चों के जाते ही बागीचे में पुनः शीत ऋतु का प्रचंड प्रकोप छा गया। राक्षस उस बच्चे के पास आया
और उसे पीछे से पकड़ के प्यार से वृक्ष की डाल पर बैठा दिया। उसके ऐसा करते ही बागीचे में बहार छा गई। फूल खिल गए और पक्षी चहचहाने लगे। बासंती हवा चलने लगी। उस छोटे से बच्चे ने भी अपने हाथ फैला दिए और राक्षस के गले में हाथ डालकर उसे चूम लिया। यह सारा दृश्य जब बच्चों ने देखा तो वे समझ गए कि अब राक्षस पहले जैसा नहीं रहा। उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। उसने अपनी दुष्टता त्याग दी है। वे दौड़कर बागीचे में आए। उनके आते ही चारों ओर का वातावरण मनमोहन हो गया। राक्षस ने कहा, प्यारे बच्चों, अब यह बागीचा तुम्हारा है। इतना कहने के बाद उसने फावड़ा उठाया और बागीचे की दीवार को तोड़ डाला। दोपहर के समय जब लोग वहां से गुजर रहे थे तो देखा कि राक्षस अपने सुंदर बागीचे में बच्चों के साथ खेल रहा है। अब उस राक्षस ने अपनी दुष्टता त्याग दी थी और दुष्टता त्याग देने के फलस्वरूप बच्चे आकर के उसके बागीचे में खेल रहे थे और बच्चों के खेलने के फलस्वरूप उसके बागीचे में बसंत का आगमन हो गया था। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।